मैं संतोष कुमार, मेरी कंपनी है बाबा एंटरप्राइजेस। मेरी दुर्घटना हो गई है अचानक में। मेरी कंपनी में कुछ लोगों को करंट लग गया है, मेरे को भी लग गया। देखो इतना हाथ जला हुआ है, सारी पीठ जली हुई है। मैं 6 दिन 8 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मुझे पता लगा है कि मेरे यहाँ एक लेडीज़ जो काम कर रही थी उसकी डेथ हो गई है। तो मेरे को नहीं पता था, मुझे पता लगा तो हमने कहा कि बहुत दुख है, उसके बारे में बहुत रोया मैं बाद में। ठीक है, और मुझे ये भी पता लगा कि वहाँ कोई बच्चा भी था, जबकि बच्चा मैंने अलाउ नहीं कर रखा वहाँ पे कोई। ठीक है, हो सकता है छोटा बच्चा दूध पीने गया हो, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब बाद में वहाँ उन लोगों को बचाने के लिए गए तो हमें दिखा कि वहाँ पैनल में जो हमारा वो होता है, भट्टी होती है जिसमें हम पकाते माल, उसके पैनल में बहुत तेज स्पार्किंग हो रही है। मैंने कोशिश करा कि लाइट काटे उसे बंद करें, तो उसके साथ साथ मैं गया तो मेरे को भी झटका लगा और मैं पूरा बिजली बोर्ड पे गिरा जाके तड़पता रहा। लास्ट में अपने आप एमसीबी गिरी तो हम लोग उठ के फिर बाहर गए और हॉस्पिटल चले गए। लेकिन जब हमें बाद में पता लगा लेडीज़ भी थी वहाँ पे, तो हमने उसका खबर लिया। 3-4 दिन जब तक मैं हॉस्पिटल में वहाँ दूसरे बेड पे था तो हमें पता लगा था लेडीज़ बिल्कुल सही है, खा पी रही है, उसकी भी छुट्टी होने वाली है। तो हमें तसल्ली मिल गई कि हमने चलो ठीक है छुट्टी हो जाएगी, सब लोग कुशल से हैं। और हमने जो भी खर्चा खाने पीने को, उनके घर वालों के, रिश्तेदारों के, जितने भी लोग आए थे, आने जाने का, खाने पीने का खर्चा सब दिया। हमने कहा भैया गलती मशीनरी चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हम भी जले हुए हैं, हमारी भी दशा बहुत ख़राब है, हम अभी आंखों से सही से देख नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर की दी हुई दवाई डलवा रहे हैं आंखों में। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, ना मैं उठ सकता सही से, ना बैठ सकता, ना खा सकता, मेरे हाथ वाथ चलते नहीं हैं, ना मैं फ़ोन ऑन कोई यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत परेशान है। लेकिन वो लेडीज़ ख़त्म हो गई, उसका बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने बताओ उसमें क्या कर दिया, काम हो रहा था, बाकी सब भाग गए, वो भागी नहीं भागी। हम तो बचाने गए और वहाँ बंद करने गए तो मेरे को भी करंट लगे, मैं भी उसके चपेट में आ गया हूँ। ठीक है, अब बताओ मैं क्या करूँ। ये लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पैसा दो, 18 लाख 20 लाख कभी 25 लाख दो, और दबाव बना रहे हैं, नहीं तो हम ये कर देंगे, FIR कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने कहा भैया हम किराए पे रहते हैं, 4200 रुपये मेरा किराया है रेंट का, और 3 महीने से मैंने उसका किराया नहीं दे पाया। 2 साल कंपनी में हमने थोड़ा सा काम शुरू किया था मोदी जी के प्रेरणा से कि चलो 2-2.5 लाख रुपए लगा के हमने कंपनी में जॉब वर्क काम शुरू किया था। और वो 2-3-4 लोग 5 लोग कभी कभी आ जाते थे, जिससे हम काम अपना धीरे धीरे कर रहे थे। अब उसमें हम 2 साल में 25 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? मैं बहुत परेशान हूँ, इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? सब लोग धमकी देते हैं, मीडिया वाले सब तमाम वीडियो देखते हैं, हमारे अंदर इतना कोई वो है, हमें कौन देख रहा है बताओ? मैं भी मरे वहाँ पे मर जाता तो इनको पैसे कौन देता? बचाने गया था, वहाँ से बंद करने गया था, इनको कौन पैसे देता? मैं भी मर जाता उसमें, मेरे भी तो बहुत चोट है। मेरे ऊपर कह रहे तुमने मर्डर कर दिया, कर दिया, मैं कौन सा उन्हें मारने गया था? जबकि हर चीज़ में मान लेता था, जो भी बोलते थे ठीक है भैया कर दो, कोई बात नहीं है। सब लोग बहाना करते, वहाँ लाइट आग लग गई, जाओ वहाँ पे देखो जाके, उसमें आग लगी भी है कि नहीं लगी है? कुछ नहीं लगा, पैनल जला हुआ है भट्टी का, उसमें स्पार्किंग हुई है बिजली की बहुत तेज। उसने मेरे को झटका उससे फेंक दिया तो बोर्ड वोड बिजली थे वो मेरे पीठ में लग गए, हम वहीं लौटते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आग लगी है ना कुछ भी हुआ। ये है कि प्रेशर से भट्टी के गेट खुल गए और एमसीबी गिर गई और उसके बाद हम लोग उठ के भाग गए, बस इतना हुआ है। प्रेशर से कहीं गेट खुलने के बाद कोई आग नहीं लगती, अगर आग लगती है तो पूरी कंपनी में कागज़ भी है, पन्नी भी है, ठीक है, रोड वोड सब पड़ी हैं, वहाँ पे जाओ देखो जाके, उसमें किसी में थोड़ी सी भी आग लगी है कि नहीं लगी है? कोई आग नहीं लगी, किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ स्पार्किंग मैंने देखी है। उसके बाद मुझे करंट लग गया और मैं खुद ही होश नहीं रहा। जब एमसीबी स्पार्किंग से गिरी, लाइट कटी, तब हम सब लोग अपने पैरों से उठ के गए। मुझे पता चला था महिला के पैर जल गए तो मैं कोई बात नहीं, जितना खर्चा आएगा हम देंगे, खाने पीने देंगे, रहने सोने देंगे, जितने दिन बैठेगी काम नहीं कर पाएगी मैं पैसे दूंगा, हर चीज़ की मैं व्यवस्था कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे वहाँ छुट्टी होने के बाद अचानक उनके भाई ने बोला मैं लखनऊ ले जाऊँगा इनको, हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती छुट्टी करवा ली। अब वो छुट्टी कराने के बाद पता चला कि इन्होंने एम्बुलेंस में अंदर ले गए और पता नहीं उसको क्या हो गया, वो ख़त्म हो गए।
अब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल से बाहर खत्म हुई है, हॉस्पिटल के कागज़ चेक कर लो, उसमें वहाँ कोई ऐसी डेथ वेथ का नहीं लगा हुआ है। इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती वहाँ से छुट्टी कराई है लखनऊ ले जाने के लिए। अब मैं कैसे करूँ, मैं खुद वहाँ पे जा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं कुछ करूँ, मेरे हाथ इतने जले हुए हैं कि खाना तक नहीं खा सकता। तो मैं वहाँ कैसे देख रेख लग रहा था। हम तो सिर्फ पैसे जवाब किसी के थ्रू पहुँचा देते कि भैया हेल्प कर दो, भैया हेल्प कर दो। मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैंने 2 साल काम किया, बस 2 साल में मुझे ये भी नहीं पता चल पाया क्या होता है, कैसे होता है। बस ये है कि जो लोग बता देते थे, ये कर लो, वैसा कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर दो। मैं 20-25 लाख रुपए, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 18 लाख मांगते, मैं कहाँ से लाऊं? अगर मैं भी इंसान हूँ ना, मैं अपना घर पाल रहा था, मेरे को बस वहाँ से ये मिल जाता था कि चलो जो काम है 10-20 हज़ार रुपये मिल गए, हमने अपना किराया भाड़ा दे दिया, बच्चा एक हमारा पढ़ रहा है वो पढ़ा लिया, और वो अपना खाना पीना मैंने कर लिया, इतना ही हो पाता था। कल मैंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के तब हमने कहीं खाना पीना कर पाया। अब बताओ मैं इतना कहाँ से लाऊं? इन्होंने मेरे से माल पैसे मांगे, तो मैंने कहा भाई जो मेरे से बन सकेगा वो कर देंगे। ये कह रहे थे हमें 3 लाख तुरंत दे दो और 4.5 लाख रुपए हमें 15 दिन बाद दे देना। फिर भी मैंने कहा भैया हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं कमा के या कहीं उधार लोन कुछ भी करा के मैं आपका करूँगा। बच्चों के लिए, बच्चे हैं तो करने तो पड़ते हैं। तो हम 7.5 लाख रुपए के लिए तैयार हो गए थे। हमने कहा हम काम धंधा करके किसी से कर्जे पे पैसे उठा के हम आपको कर देंगे। वो 3 लाख रुपए कल हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कल बैंक भी बंद थी। मैंने जिससे पैसे कर्जे पे मांगे उन लोगों ने कह लिया भैया बैंक पे बंद है तो हम अभी नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा करो कि 1 लाख रुपए अभी दे आओ और बाकी 2 लाख दूसरे दिन दे देना, तो 3 इनके हो जाएंगे, बाकी 15 दिन महीने में जो खेत बेच के आना तो हम इनका निपटाएंगे। ऐसे करके हम लोगों को चलो ठीक है हम खेत बेच देंगे, कम कर दे, लेकिन इतना परेशान भी मत करो जो कि आज मौत तो खत्म हो गई, चलो मुझे देखा, लेकिन मैं भी मर जाऊँ, इतना क्यों परेशान करते हैं? मैं चल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, खा नहीं सकता, कोई दूसरा आएगा खिलाएगा, पेशाब नहीं जाता, लेटरिन नहीं जाता, क्यों सब लोग मुझे परेशान करने के चक्कर में? काम कर लिया तो कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर लिया? अपने पापी पेट के लिए कौन काम नहीं करता है? जॉब पर काम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग काम तो ना जो बहुत सारा कमा रहे हैं, हम बहुत सारा लुटा रहे हैं सबको। कहाँ से लाऊं? मेरे अकाउंट चेक कर लो, उसमें 10 रुपये भी नहीं मिलते। 1 साल का मैं अकाउंट चेक करवा दूंगा पूरा, अगर उसमें कभी भी अगर 50,000 भी अगर उसमें जमा होंगे तो आप जो सजा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास नहीं है इतना पैसा, कहाँ से करो? सब लोग मेरी गलती